सोच सकते हैं, एक माँ बेटी का रिश्ता सबसे अच्छा और सबसे पवित्र रिश्ता होता है। कहते हैं कि माँ कलयुगी नहीं हो सकती, बच्चे कलयुगी हो सकते हैं। लेकिन आज की कहानी में आपको सुनने को मिलेगा कि एक माँ ने अपने आप को बचाने के लिए किस तरह अपनी बेटी का बलात्कार करवाया, किस तरह उसको मरवाया, और फिर बाद में जब उसको पछतावा हुआ, जब उसके दुख को सहन नहीं कर पाई, तो उसके बाद में उसने खुद ही सारी सच्चाई पुलिस को बता दी। इस कहानी में आप लोग कमेंट जरूर करके बताना कि क्या इसमें डॉक्टरों की भी गलती है, क्या इसमें पुलिस वालों की भी गलती है। यह कमेंट आप जरूर करना, आपके कमेंट से मुझे प्रोत्साहन मिलता है। चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की कहानी है 19 मई 2025 हरियाणा कैथल की रहने वाली एक महिला सुबह 8 बजे उठकर अपनी बेटी को लेकर एक सत्संग के लिए घर से निकलती है। दरअसल करनाल के एक गांव में सत्संग का आयोजन था। 20 मई की सुबह 9 बजे के आसपास लड़की और उसकी मां दोनों पैदल ही अपनी सड़क क्रॉस कर रहे थे। इसी बीच एक ट्रक आता है। ट्रक आने के बाद में ट्रक लड़की को टक्कर मारता है और कुचलते हुए ट्रक ड्राइवर लड़की के ऊपर से निकल जाता है। इस लड़की की उम्र 19 साल थी, बीए की पढ़ाई कर रही थी। घर में सबसे बड़ी लड़की थी, 4 बच्चे थे, 3 बच्चे अब और रह गए थे, इसकी मौत हो गई थी ऑन द स्पॉट। तो उसके बाद में घर में शोक का माहौल होता है। लड़की की मां तुरंत उसके पिता को फोन करती है। पिता और पुलिस वहां पे साथ में पुलिस भी आती है और फाइल बनाई जाती है। लड़की की मां के बयान लिए जाते हैं। तब लड़कियों की मां बताती है कि सारी की सारी जिम्मेदारी, सारी गलती ट्रक ड्राइवर की है। हम लोग बस अपनी सड़क क्रॉस कर रहे थे, तभी अचानक से ट्रक वाला आया और एक्सीडेंट करके चला गया। इसी बीच जब लड़की की का पोस्टमार्टम होता है, रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल था कि वही ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, वही दिखाया हुआ था, सब कुछ ओके था। धीरे धीरे समय बीतता है। लड़की की 13वीं का दिन था। उस समय मां अचानक से रोने लगती है और फूट फूट के रोने लगती है। सब सोचते हैं कि ये रो रही है क्योंकि इसकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ऐसा नहीं था। वो कुछ ऐसे राज खोलती है जिसको सुन के उसके पिता की, वहां बैठे हर इंसान की और आप लोगों की भी पैरों के नीचे जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, लड़की कहती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, मेरी बेटी एक्सीडेंट में नहीं मरी, मेरी बेटी का मर्डर हुआ है और इस राज को अब मैं अपने दिल पर इससे ज्यादा नहीं रख सकती। चाहे मैं बचूं या ना बचूं, लेकिन मैं सच्चाई बताकर रहूंगी। जब सच्चाई खुलने की बात आती है तो उसी टाइम पे एकदम से पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस के सामने वो दोबारा अपना बयान देना शुरू करती है और दोबारा कहानी बताती है। एक्चुअली ये जो महिला थी, ये पास ही के एक लोकल फैक्ट्री में काम किया करती थी। इसका जो पति था वो भी मजदूरी का काम किया करता था। चारों बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, घर लगभग ठीक ठाक चल रहा था, पैसे की थोड़ी तंगी थी। पढ़ाई वहां पे जब ये मेहनत करती थी, सारा दिन काम करती थी, तो काम करने के दौरान इसकी एक मुलाकात होती है एक लेडीज से जिसका नाम रेखा होता है और वह बकाना की रहने वाली है। बकाना गांव का नाम है, बकाना की रहने वाली होती है। धीरे धीरे जब वहां पे साथ में काम करते हैं तो ये दोनों सहेली बन जाती हैं। जब सहेली बनती हैं तो दोनों आपस में बातें करती हैं तो रिश्ते थोड़े से गहरे बनते हैं। और उसके बावजूद ये रेखा थी, इस महिला को एक लड़के से मिलवाती है, उससे इसकी दोस्ती करवाती है कि चलो मैं तुम्हारी दोस्ती करवाती हूं, एक बहुत अच्छा लड़का है। यह पहली बार गलती ये होती है कि जब पहले से शादीशुदा है तो दोस्ती की जरूरत क्या है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में। तो दोस्ती हो जाती है। लड़के का नाम था लाडी लड़के का नाम था। लाडी के साथ में दोस्ती होने लगती है। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती है, धीरे धीरे बातचीत फोन पे बढ़ने लगती है। काफी समय निकलने के बाद में ये उससे मिलने भी जाती थी। तो एक बार ये दोनों साथ में होते हैं तो इनके शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। उसके बाद में आए दिन ऐसा होने लगा था, महीनों में कुछ बार तो होता था, लेकिन ये अंदर से थोड़ा गिल्टी फील कर रही थी कि मैं अपने जो हस्बैंड है उनको उसके साथ धोखा कर रही हूँ, चीटिंग कर रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये लाड़ी से कहती है कि लाड़ी, मैं तुम्हारे पास अब नहीं आऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं अपने हस्बैंड को धोखा दूं।
तब लाड़ी कहता है कि तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैंने तुम्हारी कुछ फोटेज, कुछ वीडियोस, कुछ बहुत सारे सबूत रखे हुए हैं कि तुम मेरे साथ में ऐसी हरकतें करती हो, तो मैं वो तुम्हारे घर पे दिखा दूंगा। अगर मैंने तुम्हारे घर पे दिखाया तो तुम्हारा पति तुम्हें तलाक दे देगा, तुम्हें छोड़ देगा और तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। तो इससे अच्छा है जैसे चल रहा है उसे चलने दो। तो ये फिर से उस काम को जारी रखती है, दोस्ती इनकी दोनों की जारी होती है। तभी इसी बीच लाड़ी कहता है कि तुम जाना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है। वो इसे ब्लैकमेल करता है कि तुम मुझे अपनी जो तुम्हारी लड़की है 19 साल की, उसको मेरे पास ले आओ एक बार, और उसके बाद में फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। औरत नहीं मानती, तो वो फिर से वही वीडियोस और फोटोज का धमकी देता है, और अंत में आके औरत मान जाती है कि ठीक है, मैं अपनी बेटी को एक रात के लिए या फिर एक दिन के लिए तुम्हारे पास ले आऊंगी। घर से बेटी को सत्संग कह के लेके चलती है, और बाद में उसमें जब एक स्थान पे पहुंचती है, वहां पे लाड़ी और ये रेखा और लाड़ी का भाई तीनों वहां पे अवेलेबल थे। लड़की को बिठाया जाता है, कुछ खाने के लिए दिया जाता है। खाने के लड़की उसको जो भी उसको दिया जाता है वो खाती है। खाने के बाद में उसे अचानक बेहोशी होने लगती है, उसे नींद आने लगती है। लड़की जब बेहोश हो जाती है तो उसको लाड़ी उठाकर अंदर कमरे में ले जाता है और उसके साथ वहां बलात्कार करता है। उसके बाद में बाहर लेके आते हैं। दोबारा लाड़ी फिर कहता है कि थोड़ी देर के लिए फिर चलते हैं। इस बीच लड़की को हल्का सा होश आने लगा था, तो दोबारा उसको वो पुड़िया दी जाती है नशे की, और फिर से अंदर लेके जाया जाता है। इस बार लड़की बेहोश तो थी, लेकिन वो चीखें मार रही थी, अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और उसके साथ दोबारा वहां बलात्कार हो रहा था। दोस्तों, इतना होने के बाद में लड़की को फिर तीसरी बार फिर पुड़िया दी जाती है, और इस बार पुड़िया की डोज इतनी हैवी होती है कि उसकी जान चली जाती है। लड़की नशे में ही मर जाती है। एक 19 साल की लड़की, खुद मां लेके गई उसको, और वहां पे उसकी मौत हो गई सिर्फ नशे की वजह से और उसके साथ बलात्कार होने की वजह से। उसके बाद में डॉक्टर को फोन किया जाता है, डॉक्टर आके उसको डेड घोषित कर देते हैं। उसके बाद में ये सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि इस घटना का किसी को पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा आगे जाके रोड सुनसान है, एक ड्राइवर मेरे जानने वाला है, लाड़ी कहता है, और सड़क के बीच में इसको लेटा देना और गाड़ी ऊपर से उतर जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने टक्कर मारी हो ट्रक वाले ने। और सेम ऐसा ही होता है, सड़क के बीच में जैसे मैंने पहले बताया ट्रक टक्कर मार के जाता है, और वो केस पुलिस कुछ दिनों में ही ट्रक एक्सीडेंट का केस बनके फाइल को दबा देती है। लेकिन 13वीं के दिन जो मां खुलासा करती है वो सबको दिल दहला देती है। इसके बीच इतना सुनते ही पुलिस एफआईआर करती है, मां को भी गिरफ्तार करती है और लाड़ी को भी गिरफ्तार करती है, रेखा को भी गिरफ्तार करती है। और इसी बीच जो ट्रक ड्राइवर है उसकी भी खोज शुरू हो जाती है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है। सवाल यह था कि जब लड़की की रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो उसमें कैसे लिखा हुआ था कि पोस्टमार्टम में कि रोड एक्सीडेंट में लड़की की हत्या हुई है, उसके ब्लड के अंदर वो नशे की पुड़िया क्यों नहीं मिली? उसके शरीर के जख्म डॉक्टर ने क्यों नहीं जांचे? और क्यों उस लड़की के जब खाल में स्केचेस में उसके नाखून के निशान थे तो क्यों नहीं देखे गए? क्या एक रेप और मर्डर और ट्रक एक्सीडेंट, इनमें दोनों में कोई फर्क नहीं होता? तो यहां साजिश के शिकार मुझे लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है, किसी का नहीं, डॉक्टर भी मिला हुआ था जिसके द्वारा रिपोर्ट बदली गई होगी। आपकी क्या राय है? आप कमेंट जरूर करना और बताना कि आपको क्या लगता है। आज की ये कहानी यहीं तक, मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।